देव सोमा, सत्य कहा है किसी ने, तप करके मिलता मनचाहा रूप, जैसे मूसलाधार वर्षा के बाद मिल जाती है धूप। तुमने परम तप का जो किया विधि पूर्वक पालन, सुंदरता का भंडार बन गया तुम्हारा मनोहर आनंद। मुख पर फूट पड़ी है मोती जैसी बूंद पसीने की, लता समान भौहें तुम्हारी बनी काम कमान है। नेत्र हो गए लाल, पुतलियां भूरे सी चंचल है, दृष्टि अजगर सी अलसाई तिरछी तिरछी। बिना कारण ही तुम हंसती कितनी सुंदर दिखती। माला तुम्हारी कांधे पर फटक रही, केश लटक रहे, प्रेम विलास कर दोनों परस्पर लिपट रहे लिपट रहे लिपट रहे। भगवान, मैं मदिरा के मत में मतवाली हो गई, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? क्या कहा? कह रहा हूँ मैं कैसा? मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। तो क्या मैं ही मदिरा के मद में मतवाला हूँ? हाँ, हूँ मैं मतवाला मदिरा के मद में। स्वामी, घूम रही है पृथ्वी भी होकर मदिरा के मद में मतवाली। संभालिए मुझको, मैं हूँ गिरने वाली। मैं आया, मैं आया। अरे प्यारी, तू क्यों मुझसे रूठ रही? मैं तुम्हारा सहारा बनने पास पास आता जा रहा और तुम दूर दूर होती जा रही। देव सोमा तुमसे रूठी रही, इसीलिए तुम्हारे इस सिर नमस्कार के बाद भी तुमसे दूर दूर होती जा रही। अरे तुम तो हो मेरी सोमदेवा। स्वामी, सोमदेवा सोमदेवा क्यों बुलाते हो देव सोमा को सोमदेवा? हाँ प्यारी, मदिरा सेवन के पुण्य प्रताप से मेरी वाणी के शब्द हो रहे आगे पीछे। अच्छा, तो इसमें मदिरा का दोष है, तुम्हारा नहीं। हाय, मेरे ऊपर मदिरा का ऐसा प्रभाव क्यों हो रहा? लो, तुम्हारे प्रेम में मैं मदिरा को छोड़ रहा। नहीं स्वामी, नहीं, मेरे कारण व्रत को तोड़ना तनिक भी उचित नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शोक त्यागो प्यारी देव सोमा, मदिरा छोड़ने का अधम पाप कभी नहीं करूंगा। जब तक मन में इच्छा रहेगी तुमसे प्रेम करूंगा। भगवान के इन आदेशों का पालन सदा करूंगा। मदिरा पीनी चाहिए और पीकर प्रियतमा का सुंदर मुख देखना चाहिए। आहा, स्वभाव से सुंदर पर वेश विकृत होना चाहिए। आपकी आयु लंबी हो भगवान। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मानव जाति को आपने दिया यह अद्भुत मोक्ष उपाय। धन्य है मेरे स्वामी, आपने कही उत्तम वाणी, परंतु अरहत के अनुयायी है कैसे अनजान, मोक्ष का बतलाते वे कुछ और ही विधान। हाँ प्यारी, उनकी दृष्टि बड़ी लबारी। अच्छा, कैसे कैसे? सुनो, ऐसे कारण होता है जैसा जैसा, कर्म भी होता है वैसा वैसा। परंतु ऐसा मानकर भी अरहत के अनुयायी कहते सुख बनाता है जीवन को दुखदाई। एक बुद्धि के मारे अपनी बात से आप हारे। शांतम पापम पापम शांतम। शांतम पापम पापम शांतम। प्यारी, अरहत के अनुयायी हैं घोर पापी, इनसे तो बचकर रहना चाहिए। इनकी बुराई बताते समय भी इनका नाम नहीं लेना चाहिए।
अरे दे दे दे, इनका नाम लेने से अपवित्र हुई जिह्वा को मदिरा से धोऊंगा, बड़े बड़े घूंट भरकर जिह्वा को पवित्र करूंगा। तो चले मदिरा की दूसरी दुकान पर चलते हैं, जिह्वा पवित्र करने का अनुष्ठान करते हैं। हाँ प्यारी, तुमने कितना उचित कहा री। चले। ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या सुंदर रूप वाली सेविका। अरे भिक्षु, तनिक दिखा, अपने हाथ में वस्त्र के अंदर छिपे पात्र को मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं? ये जानने के लिए देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें देखने योग्य कुछ नहीं। ये तो भिक्षा पात्र। हाँ, भिक्षा पात्र के अंदर क्या देखने योग्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब भिक्षा पात्र में भिक्षा के अलावा और क्या हो सकता है, आप ही बताइए। इसीलिए तो देखना चाहता हूँ। अरे उपासक, ये उचित नहीं है। भिक्षा पात्र को छिपाकर ही ले जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या इसीलिए बुद्ध ने बड़ा सा वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया है? हाँ, ये सत्य है। परंतु ये तो छिपा हुआ सत्य है। मैं तो वास्तविक सत्य सुनना चाहता हूँ। अच्छा, इतना हास्य विनोद पर्याप्त है। भिक्षा का समय व्यतीत हो रहा है, मुझे जाना है। अरे 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 बिट्टू, ठहर, मेरा कपाल दे। नमो बुद्धाय। जो मेरा कपाल दे। दुष्ट कपाली, हट रास्ते से। जो मेरा कपाल दे। मैं कहता हूँ, हट रास्ते से। जो मेरा कपाल। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अब बोलो नमो खरपटाय, जिसने चोर शास्त्र की रचना की, और चोरी में तो बुद्ध खरपटाय से भी बढ़कर है, जिसने पुराणों से, वेदांतों से, महाभारत से विषयों को चुरा चुरा कर ब्राह्मणों को देखते देखते अपना कोष भर लिया। बाप शांत हो, बाप शांत हो, बाप शांत हो। अरे ऐसे सदाचारी तपस्वी का पाप कैसे शांत हो? भगवान, आप तो थके हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति आप में रही नहीं। ये धूर्त भिक्षु आसानी से आपका कपाल देने वाला नहीं। तो इस क्रॉसिंग में मदिरा पीकर शक्तिशाली हो लीजिए और युद्ध कर इस भिक्षु से कपाल पुनः प्राप्त कीजिए। प्रिय, तुम्हें भी मदिरा पीनी चाहिए, तनिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हाँ भगवान, इस धूर्त से युद्ध करने में आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमारा अपकार करने वाला है, परंतु मैं इससे युद्ध का विचार त्याग रहा हूँ। क्यों? मदिरा से शक्ति नहीं मिली तो और पी लीजिए, लेकिन इससे भयभीत होकर युद्ध का विचार मत त्यागिए। नहीं प्रिय, मैं इस भिक्षु से भयभीत नहीं, तो इस पर दयावान हो गया हूँ। हमारा धर्म तो आपस में बांटने की शिक्षा देता है। तुम ये मदिरा ले जाकर आचार्य को दे दो। जैसी भगवान की आज्ञा। आचार्य, लीजिए, ग्रहण कीजिए। भगवान तथागत की कृपा से आज ये सौभाग्य भी प्राप्त हो गया, लेकिन दोष केवल इतना है कि महात्मा लोग देख लेंगे। नहीं
नहीं देवी, कदापि नहीं। ये हमारे लिए उचित नहीं है। दूर भिक्षु, दूर हो जा। तेरा इतना भाग्य कहाँ? देखो देखो, हृदय में तो कामना की ज्वाला लपलपा रही है और वाणी संयम की श्रृंखला में जकड़ी है। तुम्हें मुझ पर अभी भी दया नहीं आती? दया ही आ गई तो मैं वैरागी कैसे बन पाऊंगा? राग से रहित व्यक्ति को क्रोध से भी रहित होना चाहिए, तभी तो वो वैरागी कहलाएगा। ठीक है, मैं क्रोध नहीं करूंगा यदि तू मुझे मेरा कपाल लौटा देगा। क्या कपाल? कैसा कपाल? देखो कैसा कपाल कहता है। हाँ, तुम जैसे चोरों को यही शोभा देता है। मोह के कारण ही तुम्हारे पिता बुद्ध ने पर्वत और सागर जैसी विशाल वस्तुओं को भी कह दिया कि ये सब कुछ है ही नहीं। कोई बड़ी बात नहीं जो तुमने मेरा छोटा सा कपाल छिपा दिया। स्वामी, ये प्रेम का पात्र नहीं। कुपित हुए अब तत्काल छीन लीजिए इससे अपना कपाल। एमोस्तु, 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 एमोस्तु। लेकिन दुख केवल इतना, कितनी सुंदर सेविका आहत होकर धरती पर पड़ी है। उपासिके, अरे महेश्वर, देखो देखो ये दुष्ट भिक्षु नागधारी नागसेन को मेरी प्रियतमा का पानी ग्रहण कर रहा है। अरे उपासक, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। गिरे हुए को उठाना तो हमारा धर्म है। क्या ये भी तुम्हारे सर्वज्ञ बुद्ध का धर्म है? तो पहले मैं गिरा हूं। अब तो तेरे सर का कपाल ही मेरा भिक्षा पात्र बनेगा। दुखम दुखम घोर दुखम, दुखम दुखम घोर दुखम। अरे महेश्वरो, देखो देखो ये दुष्ट भिक्षु नागधारी नागसेन को मेरा कपाल चुराकर स्वयं ही चिल्ला रहा है। अब तो मैं भी चिल्लाऊंगा, अमंगल अमंगल घोर अमंगल, अमंगल घोर अमंगल, अमंगल अमंगल घोर अमंगल। बात पर तुम दोनों नाच रहे हो। अरे नाच कौन रहा है? जैसे मलय पवन के झोंकों से प्रेम लताएं झूलती हैं, वैसे ही अपने खोए हुए कपाल के मिल जाने से मेरा तन मन प्रसन्न होकर झूम रहा है, और जिसे ये मूर्ख नृत्य समझ रहा है। अरे अरे अरे, व्यर्थ में तन मन के प्रसन्न हो जाने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे कपाल को प्रत्यक्ष रूप से देख लेने के बाद भी उसे अपना बता रहा है। भगवान, क्या इसे दृष्टि दोष हो गया है? इससे पूछे तो इस कपाल का रंग क्या है? अरे इसमें पूछना क्या है, मैंने तो इसे देखा ही है। ये कपाल कौवे से भी काला है। लाल कपाल को काला बता रहा है। अपने आप सिद्ध हो गया ये कपाल तेरा नहीं, मेरा है। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि तुम रंग बदलने में बड़े चतुर हो। पहले तुम्हारा ये चीवर कमल तंतु के समान श्वेत रंग का था, मगर तुम्हारे नीच कर्मों के फलस्वरूप अब ये प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल रंग वाला हो गया है। अरे धूर्त,
तूने अपने नीच कर्मों से अपने आप को भी अंदर बाहर दोनों से गेरवा बना डाला, तो क्या तेरे पास रहकर मेरा ये कपाल बिना रंग बदले कैसे रहता? हाय हाय, फूट गया मेरा भाग्य। सब सद्गुणों से युक्त जो चमकता था ब्रह्मा के कपाल समान, जो था परम सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान, जो महकता रहता था सदा मदिरा की सुगंध से, इस भिक्षु के कपड़ों से मैला हो गया और भर गया दुर्गंध से। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य। प्रिय प्रिय, दुखी मत हो, ये कपाल पुनः पवित्र हो जाएगा। जैसे महान लोग कितने ही पाप कर लें, प्रायश्चित के द्वारा पुनः पवित्र हो जाते हैं। ये तो बेचारा निर्जीव कपाल है जो भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काट लिया, फिर 100 यज्ञों के द्वारा पाप को शांत कर पुनः पुण्य प्राप्त कर लिया। जो देवराज इंद्र ने त्वष्ट के पुत्र त्रिशरस को मार दिया, फिर 100 यज्ञों के द्वारा पाप को शांत कर पुनः पुण्य प्राप्त कर लिया। बब्रुकत बोले, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है सत्यसोम, आपने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कहा। ठीक, चलो मान लिया कि कपाल का रंग मैंने बदल दिया, लेकिन इसका रूप और आकार किसने ऐसा कर दिया? अरे तुमने, और किसने? कैसे? महामाया के बेटे, बुद्ध के चेले हो तुम। माया से रूप बदलने में कुशल ही होगे तुम। अब कितनी देर आपकी निंदा करो, मुझे क्षमा करें। ये मेरा निजी कपाल अब आप ही दीजिए। हाँ, इसी तरह बुद्ध ने भी दान की मर्यादा का पालन किया था। अब इसके बाद मेरी शरण कहाँ? अरे बुद्ध के धर्म संघ के अतिरिक्त और कहाँ? इस विवाद का निर्णय करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए अब तो न्यायालय की शरण में जाना ही उचित होगा। न्यायालय? न्यायालय में हमारा कहाँ उपकार है? रहने दीजिए, इस कपाल को ही नमस्कार है। ऐसा क्यों कहती हैं देवी? अरे न्यायालय में तो धन के भूखे न्यायकर्ता मुंह खोले बैठे रहते हैं। न्याय वही पाते हैं जो धन से उनका खाली मुंह भरते हैं। इस भिक्षु के पास तो अनेकों विहारों से बटोरा हुआ अपार धन है। हमें कहाँ न्याय की आस? जीवन हमारा निपट निर्धन है। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, जन सभी सानंद हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, जन सभी सानंद हो। कर्म हो की सुरीले, कर्म हो की सुरीले, भावनाएं छंद हो, भावनाएं छंद हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। जले ज्ञान का दीप ऐसा ज्योतिमान हो दिव्य दिगांतर। जले ज्ञान का दीप ऐसा ज्योतिमान हो दिव्य दिगांतर। जले ज्ञान का दीप ऐसा ज्योतिमान हो दिव्य दिगांतर। काम क्रोध व लोभ हरकत, काम क्रोध व लोभ हरकत, मोहत निर्कांत हो, मोहत निर्कांत हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। मनुष्यता का ही धरा पर अब सदा अधिकार हो। मनुष्यता का ही धरा पर अब सदा अधिकार हो। मनुष्यता का ही धरा पर अब सदा अधिकार हो। मत विलास हो मूर्ख जग के, मत विलास हो मूर्ख जग के। सभी धर्म व पंथ हो, सभी धर्म व पंथ हो। सब सुखी